वेलकम बैक टू विजिंग क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू अबाउट कवक। आज हम बात करने जा रहे हैं कवक के बारे में, जिसको अपन कहते हैं फंगी। ठीक है ना। तो देखिए, कवक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कवक जो क्या आता है, ये अपने पादप जगत का सदस्य होता है, जो थैलोपाइटा वर्ग के अंदर आता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पुराने, अगर अपनी रोटी होती है जो सड़ जाती है, तो रोटी के ऊपर आपने एक काई दी हुई वाइट कलर की, या कोई कपड़े हैं या पेड़ पौधे जो सड़ गए उनके ऊपर पेड़ पौधे सफ़ेद कलर के वाई होती है, भूरे रंग की काई होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। इट मीन्स अगर मैं अपनी भाषा में खुद में कहूँ तो उसको कहते हैं अपन फूलन कहते हैं। आपने देखा गर्मी के दिनों के अंदर जब अपने कपड़े भीग जाते हैं, तो कपड़े भीगने पर उसके अंदर अपने कपड़े भीग जाते हैं, तो उसके ऊपर वाइट कलर की एक रेसे बन जाती है। वो रेसे बन जाती है, और रेसे किस कारण से बनती है? क्योंकि अपने बॉडी के अंदर होता है पसीना, और पसीने के अंदर होता है अपने नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और जैसे वो पसीने वाले नमक वाली मात्रा या बॉडी वाला पसीना पानी अपने बाहर आता है, तो अपने जिस कपड़े पर सूखता है, और सूखने के बाद वो कपड़ा सूख जाता है, तो सूखने के बाद उसके अंदर वाइट कलर की रेसे बन जाती है, उसी को अपन कहते हैं कवक। ठीक है ना। तो देखिए, अपने साइंस की भाषा में अपन कवक के बारे में किस प्रकार समझते हैं, तो कवक के बारे में बात करेंगे। देखिए, कवक जिसको अपन फंगी कहते हैं, और इसको अपन फफूंद भी कहते हैं। कवक को अपन फफूंद भी कहते हैं। कवक के पादप को, इसका एक पादप होता है, इसके पादप को अपन थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस। क्योंकि ये थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य है। थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य है। कवकों का जो अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा में होता है, कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है, उसे हम कवक विज्ञान, या अपन इंग्लिश में इसको माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कवक, कोई कवक अपने एक कोशिकीय भी होते हैं, और कुछ कवक अपने बहुकोशिकीय भी होते हैं। लगभग ज़्यादातर जो मैक्सिमम कवक होती है, जो मैक्सिमम फंगी होती है, वो बहुकोशिकीय होती है, क्योंकि वो जाल के रूप में फैली होती है। और इसके जाल को अपन, कवक का जो जाल बना होता है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पुराने जूते हो, चाहे वो सड़ा हुआ पादप का कुछ भी भाग भी हो, उसके ऊपर जो जाल होता है, उस जाल को कहते हैं अपन कवक जाल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइसीलियम। अब कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, जिस प्रकार मैंने बात की थी अपने वायरस की, कि वायरस के बाहर जो कोशिका भित्ति होती है, वो बनी होती है प्रोटीन का एक खोल होता है, जिसको कहते हैं हिंदी बोलते हैं इसको पेटिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैप्सिड। उसी प्रकार कवक जो होती है, फंगी जो होती है, उसके बाहर भी एक कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति वो बनी होती है काइटिन की। क्योंकि इसके आपने देखा होगा वो वाइट रंग की दिखाई देती है, और वाइट रंग की होने के कारण इसके अंदर पर्णहरित का क्या होता है? अभाव। पर्णहरित इसके अंदर नहीं पाया जाता। क्यों? और पर्णहित आपने देखा, पर्णहित किस पौधे में पाया जाता है? पर्णहित पाया जाता है हरे भरे पौधों के अंदर, और हरे भरे पौधे इसी पर्णहित के कारण वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। चूँकि कवक के अंदर ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है, और पर्णहित नहीं होने के कारण ये कवक स्वपोषी न होकर ये परपोषी होते हैं। मतलब भोजन के लिए ये हमेशा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब परपोषी के अंदर, इसके अंदर परपोषी के प्रकार ऐसे 3 हैं। परपोषी के प्रकार 3 है। पहला प्रकार है परजीवी, दूसरा प्रकार है मर्तोपजीवी, और तीसरा प्रकार इसका सहजीवी। ठीक है ना। तो परपोषी मतलब पराया, पोषण मतलब पोषण के लिए, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना ही परपोषी कहलाता है, जिसके अंदर इसके 3 टाइप आते हैं। पहला प्रकार है इसका परजीवी, मतलब अपने भोजन के लिए ये जीवित पेड़ पौधों या जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो वो सभी कवक आते हैं परजीवी के अंदर। जीवित पौधों या जंतुओं पर निर्भर, किसके लिए?
पोषण के लिए। मृतोपजीवी के अंदर मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर। उसी प्रकार सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करना। इसके बारे में मैं आपको पिछले अपने वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। साथ साथ जीवन यापन करने का मतलब होता है साथ साथ शादी कर का घूमना नहीं होता है। ये होते जो कि फंगी होते हैं। तो जिस प्रकार कवक जो होते हैं वो जिस भी परपोषी के साथ में रहते हैं तो उसके साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब कवक जिस किसी के साथ में रहेंगे उसके साथ में वो एक दूसरे को आपस में लाभ पहुंचाते हैं। मतलब कवक जिसके साथ में है उसको भी कुछ लाभ होगा और उससे कवक को भी लाभ होने वाला है। और इस साथ साथ रहने की जो प्रक्रिया है और साथ साथ रहने की जो घटना है इसी को कहते हैं अपन सहजीवन। तो परजीवी जो है, परजीवी के अंदर इसका एग्जाम्पल आता है, परजीवी कवक है जिसके अंदर एक एग्जाम्पल है अस्टिलेगो। आपको अगर प्रश्न आ जाए कि परजीवी जो फंगी है उसके अंदर कौन सा अपना कवक आता है जिसका नाम है अस्टिलेगो। उसी प्रकार मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी के अंदर एग्जाम्पल आता है म्यूकर राइजोपस है, म्यूकर है, राइजोपस है और पेनिसिलियम है। उसी प्रकार सहजीवी के अंदर आता है लाइकेन। एक तो होता है लाइकेन, दूसरा होता है आपका कवक मूल जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? इट मीन्स माइकोराइजा। ठीक है। अब बात करें अपन कवकों में होने वाले जनन मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में कि कवकों के अंदर जनन कौन कौन सा होता है। तो कवकों के अंदर जनन अपने 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला जनन है जिसे कहेंगे अपन कायिक जनन, दूसरा है जिसका नाम है अलैंगिक जनन, इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जनन है जिसे अपन कहेंगे लैंगिक जनन, इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कायिक जनन की। तो कायिक जनन जो होता है उसकी जो विधियाँ है वो अलग अलग है। इसकी विधियाँ है कायिक जनन खंडी भवन के द्वारा भी होता है, कायिक जनन अपने विखंडन के द्वारा भी होता है, कायिक जनन मुकुलन के द्वारा भी होता है। मुकुलन के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो होता है यीस्ट नामक कवक के अंदर। किसमें होता है? यीस्ट नामक कवक के अंदर। मुकुलन के अंदर क्या होता है? कोई कवक होता है उसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा उभार पैदा होता है। क्या होता है? उभार मतलब गांठ पैदा होती है। वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है और उस गांठ को ही कहते हैं अब मुकुल। फिर वो गांठ उस पौधे के यहाँ से अलग होकर नए कवक का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं अपन मुकुलन। विखंडन के अंदर क्या होता है? विखंडन का मतलब कोई भी कवक है उसकी बॉडी का अलग अलग भागों में टूटना, अलग अलग भागों टूटना और सभी के अंदर केंद्रक पाना, उसको कहते हैं विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब टुकड़े होना। ठीक है ना। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। तो अलैंगिक जनन के अंदर इसकी जो विधिया है वो होता है अलैंगिक जनन। इसके अंदर चल बीजाणु के द्वारा होता है जिसको अपन कहते हैं जूस्पोर। अगला जो है इसके अंदर चल बीजाणु हो सकते हैं या फिर अचल बीजाणु होते हैं जिसको कहते हैं एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। अगला जो आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है एक तो समयुग्मक के द्वारा, असमयुग्मक के द्वारा और ये होता है अपने विषम युग्मकी बीजाणु के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आर्थिक क्रियाओं की। स्टेप्टोमाइसिन औषधि है और है टेट्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन। अगली होती है क्लोरोमाइसिन, अगली जो औषधि है वो है पेनिसिलियम। ये जो औषधियाँ होती है वो अपने कवकों से ही बनाई जाती है और एंटीबायोटिक के रूप में हमारे शरीर में काम की जाती है। एक नाम सुना होगा आपने यीस्ट, ये भी कवक के अंदर आता है। यीस्ट जो कवक है वो अपने एक कोशिका होता है, मतलब इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है?
एक ही होती है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोशिका संख्या एक होती है, और कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोशिका बहुत से होते हैं, उसे हम बहुकोशिका कहते हैं। यीस्ट जो होता है इसका उपयोग अपन बेकरी में करते हैं, बेकरी उद्योग में। किस प्रकार, देखिए आपने देखा होगा डबल रोटी है, पाव है, केक है, अपना ब्रेड है, उसको अंदर जैसे ही उसको मतलब स्पंज बनाना है तो स्पंज बनाने के लिए वो बेकरी वाले इसके अंदर यीस्ट नामक कवक डालते हैं, और यीस्ट नामक कवक डालने से जब वो उस बेकरी के अंदर बॉल होता है तो बॉल होने के कारण वो फूल जाता है, और फूल होने के कारण फिर वो ब्रेड है, डबल रोटी, वो क्या जाते हैं, स्पंजी हो जाती है। और ये जो यीस्ट है इसके अंदर, इस यीस्ट के अंदर लगभग 50% क्या होती है, इसके अंदर 50% प्रोटीन पाई जाती है। आगे है पेनिसिलियम, एक कवक है, पेनिसिलियम जो कवक है, इस कवक से एक औषधि तैयार होती है, उस औषधि का नाम है पेनिसिलियम औषधि, पेनिसिलियम औषधि। ये पेनिसिलियम औषधि पेनिसिलियम से ही प्राप्त होती है। पौधों के अंदर एक हार्मोन होता है, पौधों में हार्मोन होता है जिसका नाम है GH हार्मोन। क्या नाम है, GH हार्मोन। इट मीन्स वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये भी एक कवक से पैदा होता है, उस कवक का नाम है, सॉरी पहले बात करता हूँ, उस वृद्धि हार्मोन का नाम है, उस वृद्धि हार्मोन का नाम है जिबेरेलिन, जिबेरेलिन हार्मोन। और ये हार्मोन भी कवक से ही प्राप्त होता है, उस कवक का नाम है जिबेरेला फ्यूजिकोराई, उस कवक का नाम है जिबेरेला फ्यूजिकोराई कवक। इस कवक के द्वारा ही ये पादपों के अंदर जो वृद्धि हार्मोन है जिबेरेलिन हार्मोन, ये इस कवक के द्वारा ही पैदा होता है। अब पादपों के अंदर जो जिबेरेलिन हार्मोन है इसका काम क्या है, पादपों के अंदर इसका काम है पादपों की वृद्धि को प्रेरित करना, पादपों के अंदर पुष्पों को प्रेरित करना। मतलब कोई पादप है जिसके अंदर अगर पुष्प खिल नहीं रहे हैं तो उसके अंदर जिबेरेलिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं और उसके अंदर पुष्प उसके खिल जाते हैं। अगला है बीज का अंकुरण करना, मतलब जो बीज जिसके अंदर उसको सिंचाई करने के बाद भी उस बीज का अंकुरण नहीं हो पाया है, मतलब उसके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर उसके अंदर नहीं फूटे हैं, तो उसके अंदर जिबेरेलिन हार्मोन का छिड़काव करने से उसके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर का स्फुटन जल्दी से हो जाता है और समय उसके अंदर पादप तैयार हो जाता है। अब बात करें अपन कवक जनित होने वाले कुछ पादप रोगों के बारे में, मतलब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पादपों के अंदर होते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपने मानवों के अंदर होते हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि पहले बात करते हैं अपन कवकों के द्वारा होने वाले पादप जनित रोगों के बारे में। तो पहला इसके अंदर हो गया मूंगफली के अंदर होने वाला टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग ये पादपों के अंदर वाला महत्वपूर्ण है। दूसरा हो गया आपका गन्ने का लाल विलगन रोग, गन्ने का लाल विलगन रोग। अगला जो रोग है वो है बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का हरित बाली रोग। अगला जो रोग है वो है गेहूं का काला कीट रोग। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं और इसका जो रोग जनक है, इसके जो रोग जनक कवक है उसके कवक का नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनियाई। इस कवक के द्वारा गेहूं में ये काला कीट रोग होता है। अगला जो रोग है वो है चाहे गेहूं को चाहे जौ को या चना, उसके अंदर होने वाला कंड रोग, उसके अंदर होने वाला कंड रोग। अगला जो रोग है वो है आलू का वाट रोग। तो ये सभी जो रोग है वो मैंने बताया आपको कवक के द्वारा होने वाले पादपों के अंदर, ठीक है ना। एक बार फिर रिप्लाई कर लेते हैं। पहला रोग है मूंगफली का टिक्का रोग, दूसरा रोग है गन्ने का लाल विलगन रोग, तीसरा रोग है बाजरे का हरित बाली रोग, चौथा रोग है गेहूं का काला कीट रोग जिसका कवक का नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनियाई, और अगला रोग है जौ चना का कंड रोग,
और है अगला आलू का वाट रोग। अगला जो रोग है वो अपने कवक जनित माधव रोग के बात कर रहा है। तो इसके अंदर पहला रोग होता है खाज। तो आपने देखोगे अपने शरीर के बहुत सारी खाज वगैरह आती है जिसका रोग जन होता है एकरकस इसके बीच कवक। नेक्स्ट है आपका दाद। दाद देखा होगा आपने, जो आपने अपने गले है, अपने हाथ है, जहाँ पर बहुत सारी नमी होती है, तो नमी वाले इलाकों के अंदर अपने दाद दिख जाते हैं। दाद के अंदर आपने देखा रिंग वर्म, आपने देखा होगा लाल लाल कलर का यहाँ ऐसा दाग हो जाता है और वो दाग बहुत ही जिद्दी होते हैं। उसके बारे में अपने बहुत से ऐटो चलते हैं, लगा 21 कार्ड वगैरह है। तो ये दाग होता है वो उस कवक का नाम है ट्राइकोफाइटोन कवक। इस कवक के द्वारा ही दाद होता है। अगला है एथलीट फुट। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है एथलीट फुट मतलब आपका जिस भी रोगी को ये कवक द्वारा रोग होने वाला है उस व्यक्ति का जो पैर होता है वह हाथी के पैर की तरह बहुत मोटा जाता है एक पैर। उस मतलब इसलिए इसको होता है एथलीट मतलब एलिफेंट वाला फुट। फुट का मतलब पाव। उसका पाव फूल कर मतलब बहुत सूजन आती है और उसके अंदर हाथी की तरह उसका जो कवक है वह है टीनिया पेडिस। नेक्स्ट आपका गंजापन। गंजापन जो रोग होता है वो होता है टीनिया कैपिटस के द्वारा। ठीक है ना। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करें अपन एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में। तो देखिए शैवाल जो आती है वो अपने पादप जगत का एक सदस्य है, प्लांटिक जगत जिसको कहते हैं प्लांटिक किंगडम। देखा होगा आपने शैवाल को, जिसको कहते हैं अपन आपने देखा कोई नदी है, कोई तालाब है, उसकी जो तल होते हैं, तल वाला मतलब जिला जो इलाका होता है वो बिल्कुल आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ग्रीन कलर का दिखाई देने का कारण है कि उसके नीचे वाले इलाके के अंदर क्या होती है अपने शैवाल जो बिल्कुल जाल की तरह फैले होती है। और ये इसलिए इसको कहते हैं पादप। चूँकि इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। पर्णहरित के कारण इसका रंग हरा होता है और पर्णहरित के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्वपोषी। और कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। एल्गी होती है, एल्गी का जो अध्ययन होता है विज्ञान की जिस शाखा में, उस शाखा को अपन बोलते हैं एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन? एल्गोलॉजी। इस विज्ञान की शाखा के अंदर आपका शैवाल का अध्ययन होता है। और इस शैवाल के बारे में सबसे पहले 1753 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है लिनियस। लिनियस ने सबसे पहले शैवाल के बारे में बताने का शुरुआत की थी। अब शैवाल जो होती है, कुछ शैवाल आपके एक कोशिकीय भी होती है मतलब यूनिसेलुलर, और कुछ शैवाल आपके बहुकोशिकीय भी होती है। इट मीन्स मल्टी सेलुलर। शैवालों के अंदर रंगों के लिए लवक होते हैं, वर्णकों के लवक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखो वर्णकों के लवक इसके अंदर पड़े होते हैं और इस लवकों के कारण ही शैवालों का रंग उभरता है। वो लवक है आपका, पहला लवक है क्लोरोफिल। इट मीन्स पर्णहरित। इसके कारण शैवाल का रंग आपका हरा होता है। अगला लवक है कैरोटीनॉइड्स। अगला जो लवक है वह है आपका बाइलोप्रोटीन। बाइलोप्रोटीन। ये 3 लवक होते हैं जो आपके शैवालों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शैवालों के प्रकार के बारे में। तो शैवाल ऐसे तो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। अब 5 टाइप कौन कौन से देखिए? 5 टाइप इसके अंदर है आपके क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई है। ये 5 प्रकार होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। इसमें से क्लोरोफिल ओ होता है, इसमें 5 में शैवालों में से, इस 5 प्रकार में से क्लोरोफिल ए जो लगभग सभी शैवालों में पाया जाता है। सभी शैवालों में पाए जाने वाला जो शैवाल है वो आपका क्लोरोफिल ए होता है। अब बात कर रहे हैं नीलहरित शैवाल के अंदर एक सवाल जिसका नाम है नीलहरित शैवाल, जिसको अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इट मीन्स BGA। इस शैवाल के अंदर प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा कि शैवाल कौन कौन से होती है। तो देखिए एक शैवाल वो होती है जो यूकैरियोटिक है लेकिन एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है। कुछ शैवाल ऐसी है
जो यूकैरियोटिक है लेकिन बहुकोशिकीय है, मतलब उसके अंदर कोशिका की संख्या 2 से अधिक है। और कुछ सवाल ऐसी होती है जो प्रोकैरियोटिक है, इस सवाल ऐसी है जो प्रोकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय होती है। तो 3 प्रकार के सवाल है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछ जाती है। कंप्यूटर हर बार बच्चे जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। पहले बात करूंगा मैं ऐसे सवाल जो यूकैरियोटिक मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, यूकैरियोटिक वे जंतु होते हैं या वे जीव होते हैं जिसके अंदर केंद्रक क्या होता है, सुस्पष्ट होता है, मतलब उसके केंद्र के चारों ओर झिल्ली एकदम सुस्पष्ट होती है। और प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर केंद्र के चारों ओर की झिल्ली क्या होती है, अस्पष्ट होती है, मतलब उसके अंदर केंद्र का क्या बोल सकते हैं, अभाव होता है या बिल्कुल अस्पष्ट तरह होता है। एक कोशिका मतलब जिसके अंदर कोशिका संख्या 1 हो और बहु कोशिका जिसका मतलब कोशिका संख्या ज़्यादा हो। तो देखिए पहले अंदर है यूकैरियोटिक एक कोशिका। इस सवाल के उदाहरण है आपका क्लेरोला और क्लेमाइडोमोनास। इसका उदाहरण है क्लेरेला और एक है आपका क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय सवाल जिसके अंदर आपका आता है यूलोथ्रिक्स और नेक्स्ट आपका स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट आपका स्पाइरोगायरा। आपके नेक्स्ट लास्ट आ रही है आपकी प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय सवाल जिसके अंदर आपके आती है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये वही एल्गी है जिसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रश्न अगर आ जाए कि सवालों के अंदर ऐसी कौन सी वाला है जिसके अंदर प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाता है, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। या प्रश्न कभी कभी यह आता है कि किसी एक इन निम्न में से यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सवाल कौन सी है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, क्लोरेला या फिर क्लेमाइडोमोनास इसमें से आएगी। अब बात करें अपन सूक्ष्मजीवों के अंदर अगला जो टॉपिक निकल कर आ रहा है अपना है वो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ये भी बहुत बार एग्जाम आ चुका है और वर्तमान के अंदर इसकी बहुत चर्चा चल रही है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा है, इसको अपन इसके बारे में एक मेन पॉइंट है जिसके मैं प्रश्न बाद में पूछा जाएगा, इसको अपन सूक्ष्मजीव विज्ञान का जॉकर कहते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जॉकर या इसको बहुरूपिया कहते हैं। आपने देखा होगा बहुरूपिया होता क्या है, भाई में देखा होगा बहुरूपिया होता है जो बार बार अपना रूप चेंज करते हैं, उसी को कहते हैं बहुरूपिया जॉकर कहते हैं, हर बार अपना रूप स्थायी रखता नहीं है, तो इसे सूक्ष्मजीव विज्ञान का बहुरूपिया कहते हैं। इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, इट मीन्स सेल वॉल, इसका क्या होता है, अभाव होता है, वो इसके अंदर पाई जाती नहीं है। लेकिन अगर किसी माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है तो वो बनी होगी, किसी के अंदर बनी होती, वो बनी होगी हमेशा प्रोटीन की ही बनी होगी, अगर प्रेजेंट है तो बात कर रहा हो। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा माइकोप्लाज्मा के अंदर ये अपनी सेल वॉल है जो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगली बात करें जो सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा है उस माइकोप्लाज्मा का नाम होता है सेप्टिकम, जेली सेप्टिकम। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम जीवाणु फिल्टर के द्वारा भी हम इसको जान सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन इस माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा बैंगन के अंदर, बैंगन में एक रोग होता है जिसका नाम है बैंगन का लघुपर्ण रोग। अगर बैंगन के पौधे में या बैंगन होगा माइकोप्लाज्मा विकसित होता है तो बैंगन की पत्तियां हो जाती है, वो बहुत ही छोटी होती है, उसके अंदर विकसित होती नहीं है, उसको कहते हैं बैंगन का लघुपर्ण रोग। एक और है जिसका नाम है तिल का फिल्लोडी रोग। कौन सा रोग है, तिल का फिल्लोडी रोग, ये दोनों होता है। और बारे में इसके बारे में एक बात और आती है, माइकोप्लाज्मा को अपन PPLO के नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को अपन PPLO के नाम से जानते हैं। PPLO का नाम होता है
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको भी ये कहते हैं, ठीक है ना।